हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे आयुर्वेद के 8 अंग एवं उनका क्रम आचार्य सुश्रुत के अनुसार। तो अब आयुर्वेद को 8 अंगों में 8 पार्ट्स में बांटने की क्या ज़रूरत हुई? इसकी इसलिए ज़रूरत हुई क्योंकि आयुर्वेद जो है वो बहुत वास्ट है और उसको इजीली अध्ययन करने के लिए, स्टडी करने के लिए उसे अंगों में बांटा गया। और हर आचार्य ने 8 अंगों में ही बांटा है, लेकिन जो उनका क्रम है वो अलग है। सुश्रुत का क्रम अलग है। जो 8 अंग के सब्जेक्ट्स हैं उनका क्रम अलग है। सुश्रुत का, चरक का अलग है और भागवत का अलग है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आयुर्वेद के 8 अंग एवं उनका क्रम आचार्य सुश्रुत के अनुसार। ठीक है, श्लोक देखते हैं। शल्य, शालाक्य, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कुमार भृत्यम, अगध तंत्र, रसायन तंत्र, वाजीकरण तंत्र मिति सुश्रुत सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर का 7वां श्लोक। अब हम इसकी हिंदी देखते हैं। शल्य, शालाक्य, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कुमार भृत्य, अगध तंत्र, रसायन तंत्र, वाजीकरण तंत्र, ये आयुर्वेद के 8 अंग हैं। अब हम श्लोक के प्रत्येक शब्द का अर्थ देखेंगे कि शल्य किसे कहते हैं, शालाक्य का मतलब क्या है, काय चिकित्सा का मतलब क्या है, आगे अब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो शल्य शल्य अगर हम मॉडर्न से कोरिलेट करें तो शल्य को हम सर्जरी से कोरिलेट कर सकते हैं। अब हम सुश्रुत ने शल्य की क्या डेफिनेशन दी है उसको देखते हैं। श्लोक पर आते हैं। तत्सल्यम नाम विविध तृण काष्ठ पाषाण पांशु लोह लोस्ट अस्थि बाल नख पुआ श्राव दुष्ट व्रण अंत गर्भ शल्यो उद्धरणार्थ यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि परिधान व्रण विनिश्चयार्थांच। इसका रेफरेंस है सुश्रुत सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर का 9वां श्लोक। अब इसका मीनिंग देखते हैं। शल्य का मतलब क्या है। आयुर्वेद के जिस अंग में अनेक प्रकार के तृण, तृण मतलब घास, काष्ठ मतलब लकड़ी, पाषाण मतलब पत्थर, पांशु मतलब धूलि के कण, लौह मतलब लौह आयरन, मिट्टी, लोस्ट मतलब मिट्टी, अस्थि मतलब हड्डी, बाल मतलब केश, नाखून मतलब नख, पुए मतलब पस, श्राव मतलब श्राव, दूषित व्रण जो व्रण दूषित हो गए हैं, जैसे हमारे कोई घाव हुआ उसमें इन्फेक्शन हो गया, अंतशल्य तथा अंतशल्य हमारे अंदर कोई शल्य चला गया, कुछ हमने जैसे कॉइन वगैरह भी अंदर चला जाता है तो अंदर शल्य चला गया, या फिर कोई बुलेट लग गई वो भी शल्य है अंदर, या फिर तीर लग गया वो भी शल्य है। गर्भ शल्य, गर्भ शल्य ऐसा हम कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी में फीटस की डेथ हो गई तो वो शल्य हो गया, या फिर जब प्रेगनेंसी हो रही है, पार्चुरेशन हो रहा है, जब डिलीवरी हो रही है उस टाइम जो फीटस है वो यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर फंस जाता है, अटक जाता है, उसे भी गर्भ शल्य कहते हैं। तो उसको निकालने का ज्ञान, यंत्र शस्त्र क्षार और अग्निकर्म को कहते हैं कॉटराइजेशन करने का ज्ञान, तथा व्रणु का आम पश्चिमान और पक्व आदि का निश्चय किया जाता है, उसे शल्य तंत्र कहते हैं। तो व्रणु का आम, जैसे हमारे कुछ इन्फेक्शन हो जाता है तो वो पकता है, तो उसकी 3 स्टेज होती हैं। आम जब वो पका नहीं है, पच्यमान जब वो पकने की स्टेज में है, और पक्व जब वो पूरा पक जाता है। कोई घाव हो जाता है तो पहले आम अपने आम अवस्था में, जब वो पका नहीं है, पच्यमान जब वो पक रहा है, और पक्व जब वो पूरी तरह से पक गया है। तो ये 3 स्टेज का निश्चय करना भी शल्य तंत्र में आता है। तो ये है शल्य तंत्र। अब है शाला के तंत्र। शाला के नाम ऊर्ध्व जत्रुगता नाम रोगाणाम श्रवण नयन वदन घ्राण आदि संश्रिता नाम व्याधि नाम उपशमनार्थम शलाका यंत्र परिधानार्थ च। इसका रेफरेंस है सुश्रुत सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर का 10वां श्लोक। तो आयुर्वेद के जिस अंग में जत्रु के ऊर्ध्वभाग, जत्रु के ऊर्ध्वभाग का मतलब ऊर्ध्व जत्रुगता नाम, इसका मतलब है क्लैविकल है जो उसके ऊपर, जो आई ईयर नोज माउथ जो भी है हमारे, उनमें जो रोग होते हैं, रोगाणाम जो स्थित कान नेत्र मुख नसिका आदि में होने वाले रोगों की शांति का, व्याधि नाम उपशमनार्थ, उपशमनार्थ शांति मतलब शमन करना, उनको दूर करने का जो वर्णन किया गया है, तो उसको वो शाला के तंत्र में किया गया है।
और इनमें आई ईयर नोज में जो यंत्र यूज होते हैं, जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, उन्हें कहते हैं शलाका यंत्र। तो उनके शेप साइज क्या है, उनकी यूज करने की विधि क्या है, स्वरूप तथा प्रयोग करने की विधि का वर्णन किया गया हो, उसे शालाके तंत्र कहते हैं। अब आते हैं काय चिकित्सा पर। काय चिकित्सा नाम सर्व अंग संश्रिता नाम व्याधि नाम ज्वर रक्त पित्त शोष उन्माद अपस्मार कुष्ठ मेह अतिसार आदि नाम उपशमनार्थम सुश्रुत सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर का 11वां श्लोक। अब काय चिकित्सा क्या है? काय चिकित्सा मतलब है आयुर्वेद के जिस अंग में सर्व सर्व शरीरगत रोग सब शरीरगत रोग सर्व अंग संशिता नाम व्याधि नाम सर्व शरीरगत रोग होल बॉडी में जो रोग होते हैं, जैसे कि ज्वर है पूरी बॉडी में आता है, ऐसे थोड़ी नहीं है ज्वर हाथ में आया या पैर में आया फिर मुंह में आया, नहीं, वो पूरी बॉडी में आता है। रक्त पित्त को हम रिलेट कर सकते हैं ब्लीडिंग से, हेमरेज से ब्लीडिंग होती है, जिसकी नेजल ब्लीडिंग, ईयर से ब्लीडिंग, नोज से ब्लीडिंग, ये पूरा अलग एक डिजीज है, वो आपको आगे बता दी जाएगी। अभी आप इतना समझ लीजिए, रक्त का मतलब होता है ब्लीडिंग होना। शोष को राजयक्ष्मा या फिर ट्यूबरक्लोसिस से कोरिलेट कर सकते हैं, उन्माद को साइकोसिस से, अपस्मार को एपिलेप्सी से, कुष्ठ को स्किन डिजीजेस से, प्रमेह को डायबिटीज से, अतिसार को डायरिया से, आदि को शांति का वर्णन हो उसे काय चिकित्सा कहते हैं। जो इन रोगों की शमन मतलब दूर करना, इन लोगों से दूर करना, इन मतलब इससे क्योर दिलवाने वाली जो ब्रांच होती है आयुर्वेद की, उसे काय चिकित्सा कहते हैं। जो अंग है आयुर्वेद का, उसे काय चिकित्सा कहते हैं। फिर है भूत विद्या नाम देव असुर गंधर्व यक्ष रक्षा पितृ पिशाच नाग ग्रह उपसृष्ट चेतसाम शांति कर्म बलि हरण आदि ग्रह उपशमनार्थम। इसका रेफरेंस है सुश्रुत स्थान के फर्स्ट चैप्टर का 12वां श्लोक। तो आयुर्वेद के जिस अंग में देव दैत्य गंधर्व यक्ष राक्षस पितर पिशाच नाग आदि ग्रहों से पीड़ित चित्त वाले रोगियों की शांति के लिए शांति पाठ बलि प्रदान हवन आदि ग्रह दोष शामक क्रियाओं का वर्णन किया गया हो, उसे भूत विद्या कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं वाजीकरण तंत्र नाम नहीं, वाजीकरण तंत्र नहीं, अभी कुमार भृत्य रह गया, सॉरी, अभी भूत विद्या के बाद आता है कुमार भृत्य को अगर हम एक वर्ड में कहना चाहें तो हम बाल रोग से कोरिलेट कर सकते हैं। अब आते हैं श्लोक पर। कुमार भृत्य नाम कुमार भरण धात्री क्षीर दोष संशोधनार्थम दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानांच व्याधि नाम उपशमनार्थम। इसका रेफरेंस है सुश्रुत स्थान के फर्स्ट चैप्टर का 13वां श्लोक। तो आयुर्वेद के जिस अंग में बालकों के पोषण, कुमार मतलब बालक, भरण मतलब पोषण, बालकों के पोषण, धात्री के दुग्ध, धात्री क्षीर, धात्री मतलब जो शिशु को स्तनपान करा रही है, और क्षीर मतलब दुग्ध, तो धात्री के दुग्ध के दोष उसमें जो एनोमलीज आ गई है, मतलब स्तन्य है उसमें कुछ एनोमलीज आ गई, मतलब जैसे उसके कलर कुछ डिफरेंट हो गया, उसका टेस्ट डिफरेंट हो गया है, उसमें बहुत ज़्यादा स्लाइमीनेस आ गई है या बहुत ज़्यादा स्निग्धता आ गई है, रूक्षता आ गई है, तो वो दोषों के संशोधन के उपाय जो हैं, और दूषित दुग्धपान मतलब यही है, उसके कलर शेप साइज में, कलर में और टेक्सचर में और टेस्ट में जो दूषित हो जाते हैं, उनका दुग्धपान और ग्रहों से उत्पन्न व्याधियों की चिकित्सा का वर्णन हो, उसे कुमार भृत्य कहा जाता है। तो ग्रहों से उत्पन्न व्याधियों की जो चिकित्सा होती है उसमें कुमार भृत्य कहा जाता है। ग्रह जो है, बाल ग्रह नाम से एक अलग चैप्टर है, उसमें आपको बता दिया जाएगा कि ग्रह क्या होते हैं। ठीक है, तो ये है कुमार भृत्य। फिर है अगतंत्र जो है, अगतंत्र नाम है सर्प कीट लूता मूसिका आदि दंष्ट विष व्यंजनार्थम विविध विष संयोगा उपशमनार्थम च सुश्रुतस्थान फर्स्ट चैप्टर का 14वां श्लोक। तो सर्प मतलब सांप, कीट मतलब कीड़े मकोड़े, लूता मतलब मकड़ी, मूसिका मतलब चूहा, दंष्ट विष इनसे आदि के काटने से उत्पन्न विष लक्षणों को पहचानने के लक्षण, मतलब अगर हमें सांप ने काट लिया या कीड़े मकोड़े ने काट लिया या मकड़ी ने काट लिया या चूहे ने काट लिया, अगर किसी ने काटा है तो इनके विष जब शरीर में फैलता है तो क्या लक्षण आते हैं, उनको पहचानने का जो बताया गया है, तरीका बताया गया है, वो अगत तंत्र में बताया गया है। और अनेक प्रकार के विविध विष संयोग उपशमनात्, और अनेक प्रकार, विविध मतलब होता है अनेक प्रकार, और अनेक प्रकार के स्वाभाविक कृत्रिम, स्वाभाविक मतलब नेचुरल, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, और संयोग से उत्पन्न विकारों के प्रशमन का जहाँ वर्णन हो उसे अगत तंत्र कहते हैं।
अब आते हैं नेक्स्ट अंग पर, और नेक्स्ट अंग है रसायन तंत्र। रसायन तंत्र नाम व्यय स्थापनाम आयुर्मेधावलकरम रोगा अपहरणम शमनार्थ। रसायन तंत्र का नाम है वय स्थापनन, युवावस्था को अधिक समय तक बनाए रखने के लिए। वय मतलब युवा अवस्था को अधिक समय तक बनाए रखने के लिए जो उपाय किए जाते हैं। आयु लाइफ, धारणा मतलब हमारी रिटेंशन पावर, जो मतलब जो चीज़ हमें सिखाई गई या पढ़ाई गई उसे हम कितनी देर तक अपने माइंड में रिटेन कर सकते हैं, कितनी ईयर्स तक रिटेन कर सकते हैं, वो होती है धारणा शक्ति। और वल की, वल मतलब हमारी इम्यूनिटी का एवं शरीर को स्वाभाविक रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, नेचुरल इम्यूनिटी है, उसकी वृद्धि किस तरीकों से की जा सकती है, वो आती है रसायन तंत्र में। ठीक है। अब आते हैं वाजीकरण। वाजीकरण तंत्र। वाजीकरण तंत्र नाम अल्प दुष्ट क्षीण विशुष्क रेतस आप्यायन प्रसादो उपचय जनन निमित्त प्रहर्ष जनन अर्थांच सुषुसूत स्थान, फर्स्ट चैप्टर का 16th श्लोक। अब इसका मतलब है अल्प, लिटिल अमाउंट में, दुष्ट मतलब बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड या फिर उसके उसके कलर में, उसके टेक्सचर में, उसकी क्वालिटी में। क्षीण मतलब बहुत ही कम मात्रा में, और शुष्क मतलब ड्राई। वीर्य मतलब मतलब रेतस को हम कहते हैं सीमन वाले मनुष्य के वीर्य में पुष्टि, उसको पुष्टि लाने के लिए, मतलब उसके वीर्य को जैसा नेचुरल होता है वैसा करने के लिए, उसे शोधन करने की, जैसे उसमें इन्फेक्शन हो गया या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, जो भी दुष्ट हो गया उसे शोधन करने के लिए, वृद्धि के लिए, उसे इंक्रीमेंट करने के लिए, अगर कम है तो इंक्रीज करने के लिए, और उत्पत्ति उसमें उसका फॉर्मेशन ठीक तरीके से हो उसके लिए, सर्च लोगों में मैथुन के समय हर्ष बढ़ाने के लिए जो वर्णन किया जाता है उसे वाजीकरण तंत्र कहते हैं। तो ये था आयुर्वेद के 8 अंग एवं उनका क्रम आचार्य सुश्रुत के अनुसार, एवं उन 8 अंगों का एक्सप्लेनेशन, मतलब कौन सा अंग की डेफिनेशन क्या है। अब हम आचार्य सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद के 8 अंग का क्रम एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले है शल्य। शल्य मतलब सर्जरी। फिर है शालाक्य। शालाक्य मतलब ऊर्ध्व जतुगत विकारों में जो रोग होते हैं उसको ठीक करने के लिए। काय चिकित्सा मतलब सर्व पूरे शरीर में जो रोग होते हैं उसको ठीक करने के लिए। भूत विद्या मतलब राक्षस आदि जो भूत आवेश हो जाता है उसको ठीक करने के लिए। कुमार भत्ते बाल रोग और धात्री के क्षीर दोष के समानार्थ। अघातंत्र विष से रिलेटेड है। रसायन तंत्र हमारी इम्यूनिटी बूस्टर से रिलेटेड है, इम्यूनिटी बूस्टिंग से रिलेटेड है। वाजीकरण तंत्र हमारे एफ्रोडियाजिक, मतलब जो सीमन में कमी हो जाती है, उसमें कमी हो जाती है, उसके दुष्ट हो जाता है, या जो भी उसमें क्षीणता आ जाती है उससे रिलेटेड है। तो ये थे आचार्य सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद की 8 अंग का क्रम एवं उनका एक्सप्लेनेशन। इससे आने वाली वीडियोज में हम आयुर्वेद के 8 अंग एवं उनका क्रम आचार्य चरक के अनुसार और आचार्य बाघभट्ट के अनुसार पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।